नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए। नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर। बार बार कहती है मन की यही लहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर। बस इतनी सी कर देना प्रभु मुझ पे
तू महर नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। ओम शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 30 तारीख की है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन से बच्चे बैठे हैं? मीठे। दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। वैसे भी कहते हैं ना, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो बाबा को याद करने से दुख दूर होते, क्योंकि बाबा है दुख हरता सुख करता। फिर बाबा ने पूछा है कि विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी? चाहते तो सभी शांति है, लेकिन है एनवायरनमेंट अशांति का। तो बाबा कह रहे हैं अशांति का कारण, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। तो बाप आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ क्या हो जाता है? शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो क्या इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी? पवित्र धर्म और पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से क्या कर रहे हैं? कल्याणकारी बाप फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं है। आई समझ में? ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उनका नाम है भारतीय विद्या भवन। सुना? तो अविद्या होती है दो प्रकार की। एक है जिस्मानी विद्या, जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, तो अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज है। अब विद्या किसको कहते हैं ये तो मनुष्य जानते ही नहीं है। तो ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहते तो परम पिता परमात्मा ही कौन है? ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो बाबा की महिमा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, और श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो भारतवासी मुझे पड़े हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं, तो विद्या भवन आदि खोलते। आज बाबा की लहर विद्या भवन को खोलाने की है। विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान, वो ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का क्या कहते हैं? सागर कहते हैं।
जिसे मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो वास्तव में है ही एक सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। तो अब भगवान किसको कहा जाए? वो भी इस समय भारतवासी समझते नहीं, या तो कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या फिर अपने को ही परमात्मा कह देते। या राम को कहेंगे परमात्मा, या कृष्ण को, या फिर हम हैं। अब तो समय भी तमो प्रधान है, क्योंकि रावण का राज्य है। तो तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो कैसे बोलो, क्या कहो? तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो बोलो शिव भगवानो वाचे। पहले तो ये समझें कौन सी बात, कि ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु किसी को भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है, तब तो रात्रि मनाते हैं। तो शिव कौन है ये भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, और आत्मा सब कौन है? भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। देवताओं में ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, तो प्राचीन का अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहां तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। सुनो, ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए, वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। वो जानते ही नहीं, तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं, वो कैसे जान सकते हैं? भगवान के बारे में ऋषि मुनि भी नहीं जानते। तो इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग हो गया है। इसको माया का पांप कहा जाता है। सुना, फॉल ऑफ पांप एक नाटक भी है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है और सतयुग में उत्थान है। अब पतन है, ये कोई स्वर्ग थोड़ी है, ये तो माया का पांप है। इनको खत्म होना ही है। जितना भी अट्रैक्शन की चीजें हैं यूज करने की, देखने की, तो बाबा क्या कहते हैं, ये माया का पांप है। इसको क्या होना है? खत्म होना है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता तो भी कहते हैं क्या, स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं है कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। वो कह तो देते हैं स्वर्ग गया, लेकिन समझते नहीं। ये तो रावण का पांप है। बेहद का बाप क्या कर रहे हैं? बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो इस समय है छठा बेटी माया की और ईश्वर की।
ईश्वर की के संग से प्राप्ति अपनी है, दुनिया की आकर्षण में अपना है। आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, दुख तो अजन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, तो कलयुग में हो न सके। ये भी किसी को पता नहीं है। कौन सी बात? पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम संगम युग कलयुग का अंत और सतयुग की आदि है ना, क्योंकि चढ़ती कला है। तो ये बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? तो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। तो बाप ये समझाते हैं, क्या भक्ति है दिन, ज्ञान है सॉरी ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं भगवान से मिलने के लिए। कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात, तो सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो। सुना क्या? सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण कौन है? हम हैं। वो तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण, है ना। और तुम हो, हम कौन से ब्राह्मण है? पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हो। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये बातें जब समझें तब तो बुद्धि में आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर ये नरक है। तब तो नरक से स्वर्ग में जाते हैं। तो वहां स्वर्ग में क्या है? शांति भी है, सुख भी है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तो तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। तो अशांति है पुरानी दुनिया कल युग में, और नई दुनिया में तो क्या है? नई दुनिया में शांति है। स्वर्ग में शांति है ना। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो वहाँ क्या था? वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं क्या कि हम पतित हैं, पतित पावन आओ। अब प्रश्न है कि पतित पावन कौन है? हाँ, बुलाते तो है, लेकिन है कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे ना। पतित पावन कौन है? एक परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वो ही आकर के पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? वो ही पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहते, तो सारा मदार किस पर है? गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। जब भी आएंगे वीआईपी तो कहेंगे ब्रह्म कुमारी, अब तो पता नहीं चेंज करके बोलते होंगे। अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं ये कोई नया धर्म है। सुनते हैं, समझते कुछ नहीं। तो बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। नहीं समझ में? तमो प्रधान
पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। तो बम शादी बनाते हैं किसके लिए? अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान आज तो बाबा पत्थर बुद्धि कह रहे हैं। तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो, वो तो समझते हैं। स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें? अब मनुष्य थोड़ी किसी का दुख दूर कर सकते हैं। दुख करता सुख करता तो कौन है? एक बाप ही है। तो देवताओं को भी नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? दुख करता सुख करता। श्री कृष्ण भी देवता हो गया ना। तो भगवान नहीं कह सकते, ये भी समझते नहीं है। जो समझते हैं वो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो निकल आते मन बाबा को पहचान जाते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने? किसने? लक्ष्मी नारायण। इस समय कलयुग अंत में अनेकानेक धर्म है तो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़ी होता है। तो अभी है संगम युग। तो संगम युग पर बाबा क्या करते हैं? आकर के राजयोग सिखलाते हैं। तो बाप ही कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। सुना बाबा क्या करते हैं? कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सत्युग में जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, ना उनका अच्छा फल न बुरा का फल। वह विकर्म होता ही नहीं है और दुख होता ही नहीं। सतयुग में न विकर्म होता न दुख होता। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप आकर के अंत में सुनाते। अंत में, कल्प के अंत का टाइम चल रहा है ना, तो मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। शिव बाबा कह रहे हैं किसके तन में आता है बाबा? ब्रह्मा बाबा के तन में। इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। भ्रगुटी के बीच में आत्मा अकाल मूर्त है। ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है ना, आत्मा तो सबके अंदर है, उनको काल खाता नहीं। बाकी शरीरों को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है। तख्त तो खलास कर देते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को तो फिर जला देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत, सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़ी होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर प्योर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वो भी समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया
तो गीता को ही खंडन कर दिया। जीवन कहानी में नाम बदल दिया। किसका? नाम है श्री मनो शिव भगवानोवाच, और नाम बदल दिया श्री कृष्ण का। तो बाप के बदले किसका नाम डाल दिया? बच्चे का नाम डाल दिया। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वो कैसे आते हैं ये कोई भी नहीं जानता। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है क्या? बच्चों को क्या पता है? बच्चों को ये पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहते, फर्क तो है नहीं। बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियों आदि की कितनी भुजाएं दे दी है, तो समझाने में समय लगता है। सुना? तो बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। कहाँ की बात, फिर बाबा कहाँ ले आए? मैं आता ही तब हूं, कब? जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या कहाँ है, सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहते। तो भगवानोवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिर ताज, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सुना क्या बनाते हैं बाबा? राजाओं का राजा, डबल सिर ताज, मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वो है नहीं, तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तो तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़ी हैं कोई बिरले ही समझ करके कोर्स करते हैं। 100 देखेंगे तो 2-4 कोर्स करेंगे, उसमें भी कोई टिकेगा या नहीं टिकेगा। रचता रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, फिर रजाई मिल जाती है। ओढ़ने की रजाई नहीं, सत्युग में जाके राज करेंगे। ऊपर बाबा ने कहा ना कि राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो वहां नॉलेज की दरकार नहीं। हाँ, जब रजाई मिल गई, राजगद्दी पर बैठ गए, तो फिर क्या हुआ? नॉलेज की दरकार नहीं। सतगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। तो बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है। तो बाप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, तुमको भी दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझाना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो बाप स्थापन कर रहे हैं। तो देवताओं का पवित्र धर्म और पवित्र कर्म था। अभी तो ये है विशेष वर्ड, नई दुनिया को कहते हैं क्या? ये है विशेष वर्ड, और नई दुनिया है वॉइसलेस वर्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो।
बाप को ही कल्याणकारी कहते, वो आते ही हैं कब? पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सतगति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर के समझा सकते हो। जहाँ भी फंक्शन होते हैं, कथा कीर्तन होते हैं, पार्कों में, तो टाइम लेकर के समझा सकते हो। बोलो रचना और रचना के आदि मध्य अंत को हम जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है ना, गीता का पीरियड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आकर क्या किया? राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बने हैं। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं, तो बाबा हर बात कितनी सहज समझाते हैं। सुना? मतलब बाबा जो आते हैं क्या सिखाते हैं? सहज राजयोग, जिससे फिर हम राजाओं का राजा बनते हैं। लेकिन समझाने का तरीका भी कितना सहज है, और याद करना तो और ही सहज है। सुना? अच्छा, मीठे मीठे सिकी लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सार है, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। आई समझ में? क्या? क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। तो ये रूहानी पढ़ाई क्या करना है? ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। दूसरा है, सदा नशा रहे। हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी राह से निकल दिन में आए हैं। तो ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना, सुना, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग है, तो इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। और वरदान है, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियां इतनी कंट्रोल में हो कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। और स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे पाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की गलानी होती है। सुना? अगर क्रोध है किसी ब्राह्मण आत्मा में तो क्या होता है? बाप के नाम की गलानी होती है। इसलिए क्रोध भी शत्रु है, सारे विकार शत्रु हैं। कोई भी विकार नहीं होवे, तभी बाबा कहते ना, सिविलाइज तुमको ले जाऊंगा बना करके। ठीक है?
और आज का ये अव्यक्त इशारा है 29 तारीख है ना, 30 तारीख। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। तो ना कौन सी श्रीमत दी है? शुभ भावना और शुभ कामना। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो। संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन अथवा सबके श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे क्या? पर उपकारी। अच्छा, ओम शांति। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर। हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। हो रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर। प्यार का ऐसा मौसम है आया, सारे जहां में बिखर ही गया। हो जिंदगी मेरी ऐसी है बदली, ज्ञान गुणों से मैं संवर ही गया। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर। प्रभु की नजर का हुआ है असर।